वृंदावन विहारी लाल यह एवं विदिति पुरुषम प्रकृतिम च गुण ही सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सभयो अभिजायते। जो ये बात हम लोग सुने 12वां श्लोक से लेकर 22 तक पुरुष और प्रकृति के बारे में, जिससे परमात्मा ने शुरू में बताया कि तुम आत्मा हो और यह शरीर तुम्हारा खेत है और मैं इस पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों का किसान हूँ और ये सब मेरा खेत है। फिर भगवान ने कहा कि मैं ही सारे जीवों के अंदर में बैठा हुआ हूँ, यानी तुम सारे जीव परमात्मा ही हो। प्रकृति परमात्मा, बाहर में यह शरीर और जीवात्मा, लेकिन शरीर से जब अनासक्त होकर जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाए तो परमात्मा में हो जाएगा, जिसका उदाहरण हम लोग पीछे सुने। समुद्र और घड़े से उदाहरण सुने। समुद्र का जल घड़ा में डाल दिया गया और समुद्र में ही छोड़ दिया गया, यद्यपि कि वह समुद्र का ही जल है और समुद्र के ही धारा में बह रहा है, लेकिन घड़ा में बंद रहने से समुद्र से एक दूरी बन गई है। जैसे ही घड़ा का आवरण हटा, घड़ा फूटा, वो जल फिर से समुद्र में समा गया। अब कोई ढूंढे भी तो वो जल का पता नहीं चलेगा। वैसे ही सर्वत्र परमात्मा, हम परमात्मा के गोद में हैं, लेकिन इस शरीर रूपी आवरण में हमारी आसक्ति हो जाने से, शरीर में मैंपन का मान्यता हो जाने से कि मैं शरीर हूँ, हम परमात्मा से दूर हो गए। जैसी मान्यता खत्म हुआ वैसे ही हम परमात्मा में। अब इस शरीर बना कैसे? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, और वो किसका? प्रकृति का। अंदर में बैठा हुआ वो परमात्मा ही जिसमें बैठा हुआ। परमात्मा ने कहा पराशक्ति यानी जीव अंदर है, वो हम में समा गया, हम में आ गया तो फिर हमारा ही स्वरूप हो गया। बात बहुत सिंपल है, आप ध्यान समझ लें। आप जब तक अपने को शरीर मान रहे हैं, कामना से कर्म कर रहे हैं, संसार में नाता जुड़े हुए हैं, तब तक आप पराधीन हैं, जीवात्मा हैं, बद्ध जीव है। जैसे ही आप या शरीर की मान्यता से अलग हुए, जैसे ही आप अपने स्वरूप का अनुभव किए, जैसे ही आप परमात्मा से मिले, आप समुद्र के उस घड़े की जल की तरह परमात्मा का हो गए और सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा हो गए। यह अवस्था सारे सिद्ध पुरुषों के जीवन में आया। जब सूरदास जी के जीवन में आया तो उन्होंने कहा सिया राम में सब जग जानी। अरे सब तो वही हैं, ये भी सिया राम, ये भी सिया राम, वो भी सिया राम। तो तुलसीदास जी कौन हो गए? वो भी सिया राम। तो जो भक्ति भाव से साधना करता है वो सर्वत्र अपने ही प्रभु को दिखता है, और जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता है वो एक ही परमात्मा को सब में देखता है, खुद को ही परमात्मा मानता है। तो इस तरह से यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, इस तरह जो परमात्मा को और प्रकृति को समझ लेता है कि परमात्मा जब अपनी लीला से, परमात्मा ने लीला करके शरीर धारण किया है, और आप इसको और विस्तार में समझना चाहें आसान तरीके से तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ही शरीर धारण करके खुद को भूल गया। हम लोग भूले हुए परमात्मा हैं। हम कौन है? परमात्मा, लेकिन हम भूले हुए हैं। जिस दिन हम अपने भूलेपन को मिटा देंगे, अपने ज्ञान को मिटा देंगे, उसी दिन हमें अनुभव होगा हम भी परमात्मा ही हैं। उनसे जुड़ गए तो वही है, दूर हैं तो जीव हैं, जीवात्मा है, मिल गए तो वही, कोई अंतर नहीं हमें उनमें। जो वो सो हम, सिया राम में सब जग जानी, क्योंकि वो राम भगवान सीताराम दोनों को सब में देखते थे तो अनुभव हुआ। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को देखते तो कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, मेरे गिरधर सगरो हैं। वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक के भगवान ने कहा जो दिव्य महात्मा है वो एक ही वासुदेव को सब में देखते हैं, उनके अलावा दूसरा को नहीं देखते। किसी ने सोहम कहा कि सब वही है, मैं भी वही हूँ। किसी ने तत्वसी कहा, किसी ने ज्ञान मार्ग से अपने को ही ब्रह्म माना, किसी ने कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्मी सत्य सबके अंदर है।
तो अपनी अपनी मान्यता हो सकता है, साधना के प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन परम सत्य यही है कि एक ही ईश्वर की सत्ता है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। जब आप इस ज्ञान को समझ लेंगे कि वह पुरुष ही प्रकृति में आकर जीवात्मा बन गया, सर्वथा वर्तमानों पे न सभुयो भी जाता, और यह अनुभव हो जाए मैं वही हूँ, मैं मोहन सोहन गोपाल सीता गीता पर मिला नहीं हूँ, मैं वही दिव्य स्वरूप परमात्मा हूँ। जो हम बोलते हैं ना घट घटवासी हूँ, मतलब सिर्फ इसी घट में नहीं हूँ, उस घट में भी, इस घट में भी, इस घट में भी, सारे घटों में हूँ, सुख राशि हूँ। मतलब यही सुख नहीं ले रहा हूँ, भंडार उस परमात्मा ही मैं हूँ, जहाँ भंडार हो परमात्मा है। और चूँकि हमारी अभी साधना कमज़ोर है, हमारा सत्संग कमज़ोर है, हमारा ज्ञान कमज़ोर है, इसलिए शुरुआत में आपको हमको यह सिखाया जाता है कि तुम परमात्मा के हो, आत्मा हो, जीवात्मा हो। लेकिन जिस दिन आपको वास्तव में अनुभव हो जाएगा, आप परमात्मा से मिल जाएंगे, उस दिन जान जाएंगे कि हम भी परमात्मा ही हैं, दूसरा नहीं हैं। तो यह जो क्षेत्रक हम लोग शुरू से सुन रहे थे, भगवान सारांश में कहते हैं इस प्रकार जो साधक, जो भगवान में लगे हुए सभी उपासक परमात्मा के प्रकृति के भेद को समझ लेता है, वो जैसे भी जिए, परिवार के साथ रहे, चाहे जंगल में जाए, सत्संग में आ जाए, चाहे घर में बैठ के वो वहाँ पे घर झाड़ू मार रहा हो, चाहे गीता पढ़ रहा हो, चाहे रामायण पढ़ रहा हो, ध्यान कर रहा हो, चाहे खेतों में काम कर रहा हो, सर्वथा वर्तमानों पे न सभुई अभिजायते, वो हमेशा अपने स्वरूप का आभास करने की वजह से संसार में नहीं फंसता है, फिर से उसका संसार में आना जाना नहीं होता। न सभुई अभिजायते, अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। आप सब चाहे शाम में मंदिर में रहें, चाहे यहाँ ना हो, सब्जी मंडी में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, रोड पर हो, लेकिन जैसे आपके अंदर में आभास है, ज्ञान है कि मेरा घर है, वहाँ मुझे जाना है, और आप पहुँच जाते हैं, आप कहीं फंसते नहीं हैं। कोई कितना भी लोग क्या आवत सखी चाय पी ला, अब मिठाई खा, अब ना, अब टाइम एको मिनट ना, अब हमरा बहुत लेट। तो भगवान बोले कि जब साधक सिद्ध हो गया, अनुभूति हो गई कि मैं वही परमात्मा हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ, अब वो संसार का नहीं रहा, अब वो नहीं फंसेगा, अब वो परिवार के साथ रहे, चाहे जंगल में अकेला सन्यासी बनकर रहे, वो अब हमारे कबीरदास की तरह कुटिया में बैठकर कपड़ा बुने, राजा जनक की तरह बड़ा राजमहल में बैठे, रविदास जी के महाराज की तरह जूता सिए, तुलसीदास जी की तरह सब त्याग कर कथा में लग जाए, सूरदास जी की तरह अंधा बिना आँख का होकर राधे भजन करें, या मीराबाई की तरह दीवानी होकर जिए, या फिर मार्कंडे जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अन्य संत जैसे भी जिए, एक बार अनुभव हो गया कि मैं भी वही हूँ, तो वह संसार में नहीं बंधेगा। आप इसका आभास कीजिए। ये अनुभव करने के लिए ना तो ये जरूरी है कि हम इतना ग्रंथ पढ़ें, इतना हम आकर मंदिर में पूजा करें, इतना दान दें, इतना चढ़ावा, बस भाव अनुभव हो, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, इस शरीर में आकर जीवात्मा और बंधन में फंसा हुआ। इसके लिए कौन सा शुद्धता की जरूरत है, कौन सी पवित्रता का जरूरत है? कोई बेटा जेल में भी है तो अपना बाप का नाम वही बताएगा, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कोई अगर नाली में भी गिरा हुआ तो बोलेगा मैं उन्हीं का बेटा हूँ। इसी तरह हम जिस भी अवस्था में हैं, हम परमात्मा ही हैं। चाहे हम सत्संग में हो, चाहे हम घर में भोजन कर रहे हो, चाहे हम दुनिया में रागी हो या बैरागी हो, हम वही हैं। यह भाव हो जाए सर्वथा वर्तमानों पे न सभुई अभिजायते, जिससे यह ज्ञान हो गया, जिससे इसकी अनुभूति होगी कि मैं वही हूँ, अब वह इस संसार में नहीं फंसेगा, अब वह इस सब से मुक्त होकर अपने परम धाम परम स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार। इसलिए चिंतन करते रहिए। बाकी जो कर्म कांड पूजा पाठ आप सो रहा हो, लेकिन यहाँ इस दिमाग में बैठ जाए मैं वही हूँ,
पूजा करने से मैं पवित्र नहीं होने वाला, पाठ करने से नहीं, मैं पवित्र हूँ ही, मैं परमात्मा हूँ। ये तो शरीर में आसक्त होकर, संसार को अपना मानकर, झूठी मान्यता में फंसकर मैं अपने को गंदा समझ लिया या गंदा सा बना लिया, लेकिन मैं वही हूँ, चाहे मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, पढ़ा हूँ अनपढ़ हूँ, पूजा करती हूँ, पूजा करता हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, चाहे जो अवस्था में हूँ, हम वही हैं। हम गरीब के रोल कर रहे हो या अमीर का, हम बिल्डिंग में रहते हो या झोपड़ी में, हम बच्चा हो, जवान या बूढ़ा हो, हमारी कोई भी अवस्था हो, हम वही हैं, हम वही परमात्मा स्वरूप हैं। यह जिसे अनुभव हो गया, अब वो संसार में नहीं फंसेगा, यहाँ से निकल जाएगा। प्रिंस वृंदावन विहारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम रामचंद्र की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा परमात्मा हूँ। मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा परमात्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ और शिव परमात्मा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, पंचसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।